अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 शुरू होगी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने साइन लगाने हैं टू रैशनल नंबर के दरमियान ग्रेटर दैन का स्मॉलर दैन और इक्वल का साइन लगाना है, यानी कि इन तीनों साइन में से एक साइन आपने लगाना है। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 1 है, दो रैशनल नंबर हैं जी, इनका बताना है कि ये ग्रेटर दैन हैं, स्मॉलर दैन हैं या एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसमें आप सबसे पहला इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 20 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो स्टेप 1 आपके पास क्या आ गया कि आपने इसको 2 को 20 बनाना है, ठीक है जी। तो 2 को 20 को 2 तो नहीं बना सकते, लेकिन हम 2 को 20 बना सकते हैं। तो 2 को 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिस नंबर के साथ हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपके पास ये रेशनल नंबर क्या बन जाएगा, 10/20, ठीक है। और इसके बाद जी स्टेप नंबर 2 आ गया आपके पास कि न्यूमिनेटर जो हैं आपके पास, जो कि अब क्या बन गए हैं, एक इसका न्यूमिनेटर जो है अब आपके पास बन गया है, एक है 10 और दूसरे रेशनल नंबर का न्यूमिनेटर क्या है, 15। एक का है 10, एक का है 15। तो अब आपने देखना है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि 15 10 से ग्रेटर देन होता है। तो अब आप इसका जो लास्ट स्टेप आप कैसे लिखेंगे कि 1/2 के 15/20 ये क्या है, ग्रेटर देन है 1/2 से। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। आपके पास अगर दो रेशनल नंबर को कहा जाए कि एक दूसरे के ये ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है या इक्वल है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डिफरेंट हैं तो उनको एक दूसरे के इक्वल करना है कि एक जैसे हो जाए। अब 22 जैसा नहीं हो सकता था, 220 जैसा हो सकता था, तो इसलिए हमने क्या किया, 1/2 को उठाया और यहाँ पे लिखा, और 2 को 20 बनाने के लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिस नंबर के साथ इधर मल्टीप्लाई किया उसी नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब आपका क्या बन गया, 10/20। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो आपके पास न्यूमिनेटर हैं, अब न्यूमिनेटर क्या बन गए हैं आपके पास, इसका न्यूमिनेटर आपके पास क्या बन गया है 10, वो लिख देंगे, और उसका न्यूमिनेटर क्या बन गया है 15, वो आपने लिख दिया। और इन दोनों का आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर होने के बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है। तो यहाँ पे क्या है जी, 15 और यहाँ पे है 10, और 15 ग्रेटर देन होता है 10 से, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये साइन लगा दिया। तो हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है साइन लगाने के लिए। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आपके पास रेशनल नंबर है जी -1/5 कॉमा माइनस, यानी कि 2/-2/10 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे भी यही केस है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनको सेम करना है आपने। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 10 तो 5 बन नहीं सकता, लेकिन 5 10 बन सकता है। तो इसके लिए स्टेप 1 आप क्या करेंगे, स्टेप 1 आपके पास क्या आ जाएगा कि आप -1/5, इसको आप 5 को 10 बनाने के लिए क्या करोगे, आप कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसके साथ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी के साथ आप ऊपर कर देंगे, उसी नंबर के साथ।
तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, -1/2 -2/10 आ जाएगा आपके पास। तो स्टेप 2 आपने क्या करना है, स्टेप 2 आपने ये करना है कि जो न्यूमिनेटर हैं, जो कि आपके पास क्या हैं जी, -2 और -2। न्यूमिनेटर आपके पास है -2 ये वाला, और दूसरे रेशनल नंबर का भी न्यूमिनेटर क्या है आपके पास, -2। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो दोनों न्यूमिनेटर क्या हैं, सेम हैं। तो अब आप इन दोनों के दरमियान में क्या लिख सकते हैं कि -1/5 इक्वल टू -2/10, कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जिसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले 5 को 10 बनाया, जिसके साथ इसको जिस नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी के साथ ऊपर वाले को कर दिया। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है कि न्यूमिनेटर को कंपेयर करना होता है। तो न्यूमिनेटर हमारे पास सेम थे, तो इसलिए हमने कह दिया कि -1/5 इक्वल टू है -2/10 के। इसके बाद ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी आपने बताना है कि इनके दरम्यान में कौन सा साइन आएगा। तो 5/7 कामा -1/2। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर आपके पास क्या हैं, डिफरेंट हैं। एक है 7, एक है 2। तो ना हम 7 को 2 जैसा कर सकते हैं और ना ही 2 को 7 जैसा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशनल नंबर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कि जिससे ये इनके डिनोमिनेटर क्या आ जाएं, सेम आ जाएं। तो 7 है तो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, और 2 है तो इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ। मतलब जिसके साथ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है यही नंबर आपके पास ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा इसको अब आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10/14 और -1/, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 7 हुआ तो ये आ गया -7/14। तो ये डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अब स्टेप नंबर 2 आप करेंगे, जिसमें आप क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर को आप क्या करते हैं, इसको और इसको आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो एक है आपके पास 10 और दूसरा है -7। तो आपको पता है कि 10 के पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर देन ही होता है। तो अब आप क्या लिख लेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास क्वेश्चन था 5/7 और -1/2। तो ये चूँकि आपके पास आया था तो इसने स्टेप 2 ने हमें बताया कि ये इसके क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद जी आपका आ गया पार्ट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12, जिसमें आपने दो रेशनल नंबर के बारे में बताना है कि ये ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है या इक्वल है एक दूसरे के। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा कि 11 और माइनस यानी कि 11 और 10 ये सेम नहीं हैं, तो इनको आपने क्या करना है, सेम करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे कर लें, ये आ जाएगा आपके पास ऐसे। इसके बाद आप कर लें जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि -8/11। आप देखिएगा कि 11 को ना आप 10 जैसा कर सकते हैं और ना 10 को 11 जैसा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ऐसा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि दोनों क्या हो जाएं, ये इन दोनों के नीचे जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो 11 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और जिसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उसी के साथ ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 11 के साथ किया था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -80 और 110
और यहाँ पे आ जाएगा -33 और 110। अब स्टेप 2 में आप क्या करते हो कि स्टेप 2 में आप करते हो कि स्टेप टू में आप क्या करते हो कि ऊपर वाले जो हैं उनको आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो ये आ जाएगा -80 और -33। अब आपके पास दोनों नंबर के साथ क्या है, माइनस है। पीछे आपने जितने भी केस पढ़े तो एक नंबर पॉजिटिव का था, एक नेगेटिव का, या दोनों ही पॉजिटिव के थे। तो अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही उससे दूसरे नंबर से क्या होगा, उससे छोटे नंबर वाले से उतना ही स्मॉलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है क्योंकि -80 से कम है, लेकिन माइनस के केस में जो जितना ग्रेटर होगा वो उतना ही दूसरे छोटे नंबर से स्मॉलर होगा। तो ये क्या है, ग्रेटर होगा इस नंबर से। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था -8/11 और 3/10। तो स्टेप 2 ने हमें बताया कि ये इससे क्या है, ग्रेटर देन है। तो आपने क्या कर दिया, ऐसे साइन लगा दिया। तो ये आपका आंसर आ गया जी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास 3 रेशनल नंबर्स हैं। इनको आपने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या लेना है आपने, टेकिंग एलसीएम। आपने डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर हैं 2, 3 और 9। इसका आप एलसीएम ले लेते हैं जी। तो आपके पास एलसीएम आ जाता है 2, 3 और 9। तो 2 के नंबर के साथ पहले करेंगे 2 1 जार, क्योंकि 3 और 9 2 के टेबल पे नहीं आते तो वो वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद आप 3 का टेबल पढ़ेंगे जी, क्योंकि 3 और 9 आ रहा है। तो 3 1 जार और 3 3 जार, और फिर 3 आ गया। तो आपने उस वक्त तक एलसीएम को करना होता है जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे आ गया 3 को आप फिर करेंगे 3 1 जार, और ये कितना आ गया, 2 3 जार 6 और 18। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। नंबर है जी आपके पास 18। अब आपके पास रेशनल नंबर थे स्टेप नंबर 2। अब आपके पास क्वेश्चन था 1/2, 2/3 और इसके साथ ही था 8/9। तो 1/2 अब है नंबर 18। तो आपने इन तीनों रेशनल नंबर को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर 18 आ जाए। तो हमने क्या किया, 1/2, 2/3 और 8/9, ये आपके पास 3 रेशनल नंबर थे क्वेश्चन में। तो अब आपने क्या करना है कि अपने डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर में 18 लेके आना है। ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये तीनों नंबर के डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 18 आ जाए, यहाँ पे भी 18 आ जाए और यहाँ पे भी 18 आ जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे जी, 2 को 18 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 बन जाएगा। जिस नंबर के साथ आपने इधर मल्टीप्लाई किया उसी के साथ ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे भी 18 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको 18 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ इधर किया इसी के साथ आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, 9/18 और 12/18
और 16/18। तो अब डिनोमिनेटर तीनों में ही क्या है आपके पास सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे कि न्यूमिनेटर को आप कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है 9। तो स्टेप 2 आप करेंगे। स्टेप 2 में आप क्या लिखेंगे जी, सिर्फ न्यूमिनेटर को लिखेंगे। न्यूमिनेटर से आपके पास क्या हैं 9, 12 और 16। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे, अब आपने अगर इन तीनों को अगर देखना है तो 9, क्योंकि आपने लिखना है इन तीनों रैशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि बड़े से छोटा लिखना है आपने। सबसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा नंबर लिखना है आपने। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये नंबर सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके न्यूमिनेटर में क्या है 16। तो ये आ जाएगा 16/18। 16 से लेस नंबर है 9। 16 से लेस नंबर है 12। आप क्या करेंगे 12 को लिखेंगे। और उसके बाद 12 से छोटा नंबर क्या होता है 9। तो वो आपने क्या करना है, लास्ट में 9 को लिख देना है, 9/18। तो आपके पास आंसर क्या आ गया कि आपने सबसे पहले क्या किया कि स्टेप नंबर 1 में एलसीएम लिया, एलसीएम आया 18। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया कि डिनोमिनेटर आपके पास 18 होने चाहिए थे, क्योंकि आपके पास 3 रैशनल नंबर थे, 1/2, 2/3, 8/9। तो आपने डिनोमिनेटर को 18 बनाना था। तो यहाँ पे आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, उसी के साथ आपने ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें भी आपने ऐसे ही किया कि यहाँ पे 18 बनाया, जिस नंबर के साथ आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी के साथ आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे भी 18 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिस नंबर के साथ नीचे मल्टीप्लाई किया उसी के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद आपके पास क्या आ गया 9/18, 12/18, 16/18। इसके बाद ये स्टेप नंबर 3 है कि आपने न्यूमिनेटर को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो न्यूमिनेटर में 16 सबसे बड़ा नंबर था, वो मैंने पहले नंबर पे लिख दिया। 12 उससे छोटा था, वो लिख दिया। और 9 उससे छोटा था, तो वो मैंने एंड पे लिख दिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं कि सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा बाद में, और उससे छोटा बाद में, कि बड़े से छोटे की तरफ आप आर्डर में लिखते हैं, बड़े से छोटे आर्डर में। तो इसको आप क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने 3 रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और इसके लिए आप स्टेप 1 क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 5, 10 और 15, 5, 10 और 15। तो सबसे पहले आपने 2 के टेबल के साथ किया, तो 5 2 के टेबल पे नहीं आता, 10 आता है। 2 5 वैसे ही आ गया, और 2 5 10 और 15 वैसे ही आ गया। फिर आपने 3 के टेबल के साथ किया, तो 5 3 के टेबल पे नहीं आता, यह 5 भी 3 के टेबल पे नहीं, 15 आता है। तो आपने क्या किया 3 5 15, और फिर 5 के टेबल के साथ कर दिया। तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाता है 30। तो स्टेप 2 आपने क्या करना है जी, स्टेप टू में आप क्या करेंगे कि इन्हीं 3 रेशनल नंबर्स को लिख लेंगे 4/5, 1/10 और 2/15। अब आपने डिनोमिनेटर तीनों के 30 बनाने हैं, कि यहाँ पे भी 30 आ जाए, यहाँ पे भी 30 आ जाए, और यहाँ पे भी 30 आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिस नंबर के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 10 को 30 बनाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर के साथ नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि 30 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि 30 बनाने के लिए 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 के साथ आप कर लेंगे।
फिर आपके पास आ जाएगा जी, इसको आपने किया जी 24, 30, 3, 30 और 4, 30। तो असेंडिंग आर्डर में आप क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर पहले आ जाता है आपके पास, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर। तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे छोटे नंबर से। तो यहाँ पे अगर आप न्यूमिनेटर को कंपेयर करें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। उसके बाद उससे बड़ा नंबर 4 और उससे बड़ा नंबर क्या है, 24। तो अगर आप इसको अगर लिखेंगे असेंडिंग आर्डर में तो पहले किसको लिखेंगे, 3 ओवर 30 को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसको लिखेंगे, और उसके बाद आप इसको लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा असेंडिंग आर्डर में। और इसको तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये इससे बड़ा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, और ये इससे बड़ा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो आपने हर लेक्चर का काम क्या क्या करना है, उसकी असाइनमेंट बनानी है, और कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से जो है वो उसकी असाइनमेंट बनाएं, और अपने काम को जो है वो अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक यू सो मच।